एक बार वर्णन आता है कि ललिता कौन थी, मैंने बताया था कौन थी ललिता। हाँ, और बेस्ट फ्रेंड, परम मित्र, मतलब राधा रानी अपनी हर बात अपनी सखी ललिता के साथ कहती थी, करती थी। तो ललिता जो थी, ललिता, विशाखा, चंद्रानना, जितनी भी ये सहचरियां थी, ये क्या कर रही थी, एक बार जो आम के पेड़ के मैदान होते हैं ना, वहां पर कंकड़ उठाकर आम तोड़ प्रतियोगिता कर रही थी कि कौन सबसे ज्यादा आम तोड़ता है। ये कथा ठाकुर जी की बाल लीला से थोड़ी अलग है, मतलब ठाकुर जी इसमें भाग दौड़ अच्छे से रहे हैं, लेकिन ये आपको बीच में मैं इसीलिए सुना रही हूँ ताकि राधा रानी के नाम का गुणगान हो, हमें राधा रानी के बारे में ये पता चले कि ठाकुर जी उनका कितना कहा मानते थे। और मुझे नहीं लगता ये आपने सुनी होगी, तो इसीलिए कुछ नया सुनाने के लिए। तो आम तोड़ रही थी, तो ललिता की जो टोकरी थी आम की, जिसमें वो तोड़ तोड़ कर इकट्ठे कर कर रख रही थी, वो उसके पीछे पड़ी थी ललिता के, और वो खड़ी हुई थी। भैया ठाकुर जी दूर से देख रहे हैं कि ललिता आज आम तोड़ रही है, और ललिता जो थी वो सबसे तगड़ी थी, ताकत ज्यादा थी ललिता जी और विशाखा जी में। तो ठाकुर जी क्या किए, धोती पकड़ी और पीछे से आकर जो आम का वो जो टोकरा था ललिता का, वो उठाकर झपट कर भाग गए। अब ललिता ने पीछे देखा तो उसे गुस्सा आया, गुस्सा है तो भैया आज ठाकुर जी आगे और ललिता पीछे। अब ललिता दौड़ रही है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, नहीं तो देख लेना बुरा होगा। ठाकुर जी के पकड़ के तो बता। अब धीरे 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 बहुत टाइम तक भागे, तो ललिता ने पीछे से धक्का दिया, धक्का दिया तो भैया ठाकुर जी धम से गिरे, धम से गिरी तो ललिता ने हाथ मरोड़ दिया ठाकुर जी का पकड़कर, बोले बोल चुराएगा टोकरी। ठाकुर जी बोले ना ना भैया तो छोड़, पहले दर्द हो रहा है। बोले ऐसे नहीं, तू मेरी चीज चुरा कर भागा ना। भैया ठाकुर जी के यहाँ बंसी डली हुई थी कमर में, वो खींच कर निकाल ली और बोली ये बंसी अब मैंने ले ली है, अब ये बंसी ना दूं। ठाकुर जी बोले देख हाथ जोड़ता हूँ, बंसी दे दे, इसके बिना मुझे नींद तक नहीं आएगी, ये मैं बिस्तर में लेकर सोता हूँ तकिया के नीचे, तब कहीं जाकर नींद आती है। ललिता बोली अच्छा तो क्यों छेड़ रहे थे, अब पता चला ना किससे पंगा लिया है, अब नहीं मिलेगी। ठाकुर जी बोले तो करूं क्या, ये बताओ। ललिता बाकी सखियों के पास गई, बोले आज इससे कुछ ऐसा करवाते हैं ना कि याद रखेगा, नहीं तो बंसी नहीं मिलेगी। बोले ठीक है, करवाएं क्या। बोले बोलेंगे गोपी बनकर नाच के दिखा, और वो भी सबके सामने, तब ये बंसी वापस देंगे। भैया ललिता आई पास में, ललिता जी बोली देखो बंसी मिल जाएगी, हमने ऐसे स्थान पर छुपाई है कि अगर तुम हमारा कहा नहीं मानोगे तो ढूंढते रह जाओगे, मिलेगी नहीं, जब हम देंगे तभी मिलेगी, पर हमारी एक शर्त है। ठाकुर जी बोले क्या। ललिता जी बोली शर्त यह है कि सबके सामने तुम्हें गोपी बनकर नाचना है। अब भाई बात इज्जत पर आ गई। ठाकुर जी बोले मैं तुमको गोपी बनकर नाचने वाला लगता हूं, मैं तो न नाचू। ललिता बोली तो भूल जाओ बंसी, नहीं मिलेगी। ठाकुर जी बोले देख ललिता हाथ जोड़ता हूं दे दे। बोले ना, जो शर्त रखी है शर्त शर्त है। अब ठाकुर जी बोले अब किसको मनाऊं जिसकी ये बात टाल ना सके, तो वो कौन है, श्री जी। तो ठाकुर जी गए भैया श्री जी के पास, देख राधे, ए राधे सुनना। अरे सुनती है क्या, देखना बोलना इसे, ये मेरी बंसी दे दे, ये लेकर कब से बैठी है। राधा रानी कहती है ललिता क्या हुआ। ललिता बोली क्यों, तुम्हें नहीं पता। बोले नहीं। बोले कि चलो एक काम करते हैं, शर्त लगाते हैं एक और, कृष्ण से कहो कि हमारे साथ आम तोड़ प्रतियोगिता में भाग ले।
अगर ये उसमें हार गया तब ये गोपी बनेगा, बोलो इसे स्वीकार है क्या? ठाकुर जी बोले ठीक है, पर हारा तभी ना, बोले हाँ। आम तोड़े, दोनों, एक तरफ ललिता जी खड़ी, एक तरफ ठाकुर जी, और दोनों तोड़ने में लगे हुए आम। लेकिन भैया पता नहीं प्रभु जी की क्या लीला थी, आज ठाकुर जी हार गए। उनकी जो आम की गिनती थी वो कम निकली ललिता जी के आमों की टोकरी से। अब ललिता बोली अब चलो नाचो। ठाकुर जी फिर से श्री जी के पास गए, बोली ये कोई बात हुई? बोले ये तो लीला नहीं है, तुम समझाओ इसको, अच्छा लगेगा सबके सामने मैं औरत बनकर नाचूंगा, थोड़ा समझाओ इसको, निवेदन करो। राधा रानी बोली ललिता लौटा दे। ललिता बोली श्री जी ये तो आपने नकल की है, मतलब दिन भर सेवा करें हम, प्रेम की बात करें हम, आपके मन की बात सुने हम, चिंता आपको इनकी है। बोले ये तो आपका हमारे लिए प्रेम नहीं है, आप हमसे प्रेम नहीं करती। अब भैया राधा रानी फंस गई बीच में। राधा रानी बोली ठाकुर जी को कि देखो मैं क्या कह दूं, अब तुम मेरी दुविधा को समझो ना, मैं इसको छोड़ सकती हूँ और ना तुमको छोड़ सकती हूँ। ठाकुर जी बोले कि मैं क्यों समझूं, तुम इसी को समझाओ, ये बोल रही है ना तुम्हारी ये मन की बात सुनती है, सुन लेगी अभी भी। राधा रानी फिर से ललिता जी की तरफ देखती है, अरे ललिते तुम तो समझो। ललिता बोली ना मैं क्यों समझूं, तुम तो कहती हो कृष्ण से मैं जितना प्रेम करती हूँ ना ठाकुर जी मुझसे उतना ही प्रेम करते हैं, तो प्रेमी तो प्रेमी की बात समझता ही है, तुम इनको समझाओ, हमको काहे समझा रही हो। अब राधा रानी का चेहरा जो है थोड़ा सा उतर गया, उतर गया मतलब थोड़ी उदास हो गई। ठाकुर जी श्री जी के चेहरे की उदासी देख नहीं सकते। ठाकुर जी बोले ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। राधा रानी बोली क्या? तो बोले कि शर्त ये है कि मैं नाचूंगा तब जब तुम अपने हाथों से मुझे गोपी बनाओगी, तुम खुद सजाओगी। बोले ठीक है। तब भैया आज श्री जी खुद ठाकुर जी को सजा रही है, उन्हें झुमका पहना रही है, मांग टीका लगाती है, बिंदी लगाती है, हार पहना रही है, लहंगा पहनाया, चुनरी उड़ाई, और ठाकुर जी श्री जी के कहने पर सबके सामने गोपी बनकर नाचते हैं। बोले राधा रानी सरकार की